वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग आज मुद्रा तथा बैंकिंग के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं? ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व ऑफ इंडिया को कहते हैं, आरबीआई। अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? चलन मुद्रा, साख मुद्रा, सिक्के, इनमें से सभी आपको बताना है। सही जवाब चलन मुद्रा। केंद्रीय बैंक द्वारा चलन मुद्रा जारी की जाती है। अगला, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्यिक बैंक, योजना आयोग। सही जवाब बताना है। मुद्रा पूर्ति का नियमन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। रिजर्व ऑफ इंडिया के द्वारा मुद्रा का नियमन किया जाता है। अगला प्रश्न, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ए और बी दोनों। सही जवाब है एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। अगला प्रश्न, व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से हैं? व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य आपको बताना है, जमाएं स्वीकारना, ऋण देना, साख निर्माण करना, उपरोक्त सभी। व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य साख निर्माण है। साख निर्माण सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए निर्देश कब घोषित किए? ऑप्शन आपके सामने है, 1993, 1995, 1998, 2000। सही जवाब बताएं। सही जवाब है 1993। 1993 में भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र के नए बैंकों को लाइसेंस जारी की थी। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? आपको बताना है किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। आहरण पत्र, चेक, एटीएम, सभी। तो देखिए इनमें से सभी, आहरण पत्र, चेक और एटीएम सभी के द्वारा हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का संचय, मूल्य का मापन, आय का वितरण, भावी भुगतान। सही जवाब, मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का संचय करना है। मूल्य का संचय सही जवाब है। अगला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कब से कार्य करना प्रारंभ किया? रिजर्व बैंक इंडिया कब से काम करना प्रारंभ किया था, बताना है आपको। ऑप्शन है 1 जनवरी 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 जून 1935, 1 जुलाई 1935। सही जवाब 1 अप्रैल 1935 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? ऑप्शन है भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है व्यावसायिक बैंक। अर्थव्यवस्था में साख का सृजन व्यावसायिक बैंक करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहलाता है। ऑप्शन है करेंसी प्लस रिजर्व, करेंसी प्लस मांग जमा, करेंसी प्लस मियादी जमा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताना है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा करेंसी प्लस रिजर्व है। करेंसी और रिजर्व दोनों शक्तिशाली मुद्रा कहलाती है। अगला प्रश्न, अंतिम ऋणदाता किसे कहा जा गया है? अंतिम ऋणदाता व्यावसायिक बैंकों को, ग्रामीण क्षेत्र में महाजन को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को। सही जवाब बताना है। अंतिम ऋणदाता भारतीय रिजर्व बैंक को कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि? मुद्रा विनिमय का माध्यम क्यों है, आपको बताना है। ऑप्शन, यह आसानी से परिवर्तनीय है, इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है, इनमें से सभी। सही जवाब को बताना है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि यह आसानी से परिवर्तनीय है, इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है, इनमें से सभी। सही जवाब है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? करेंसी नोट के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, इसे कागजी मुद्रा कहते हैं, इसे वैधानिक पत्र भी कहते हैं, इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता, इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है करेंसी का। सही जवाब है इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता, करेंसी नोट का आंतरिक मूल्य नहीं होता। अंग्रेजी का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन है मुद्रा, चेक, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब बताना है मुद्रा। अंग्रेजी शब्द का मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया, जिसका अर्थ मुद्रा है। अगला प्रश्न, मुद्रा वह वस्तु है जो, ऑप्शन है आपके सामने, जो मूल्य का मापक हो, जो विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाए, जो विनिमय का माध्यम हो, और इनमें से सभी। सही जवाब बताएं। मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, विनिमय के रूप में स्वीकार हो, विनिमय का माध्यम हो, इनमें से सभी। सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन से मुद्रा के दोष हैं? मुद्रा के दोष को आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ऋण तंत्र को प्रोत्साहन देना, वर्ग संघर्ष का उदय, प्रलोभन को प्रोत्साहन देना, और इनमें से सभी। तो सही जवाब है मुद्रा का दोष इनमें से सभी है, ऋण तंत्र, वर्ग संघर्ष और प्रलोभन, तीनों। अगला प्रश्न, मौद्रिक नीति का संबंध है। मौद्रिक नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन है सार्वजनिक व्यय से, करों से, सार्वजनिक ऋण से, खुले बाजार की क्रियाओं से। सही जवाब बताना है आपको। सही जवाब है खुले बाजार की क्रियाओं से संबंध है। अगला प्रश्न है आपके सामने, देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? कागजी नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन है व्यावसायिक बैंक, केंद्रीय बैंक, विश्व बैंक, औद्योगिक बैंक। सही जवाब आपको बताना है। देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य केंद्रीय बैंक का होता है। सही जवाब केंद्रीय बैंक। अगला प्रश्न आपके सामने है, केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है। ऑप्शन है आपके सामने, बैंक दर के माध्यम से, खुले बाजार प्रक्रिया के माध्यम से, सीआरआर के माध्यम से, इनमें से सभी। सही जवाब बताएं। सही जवाब है केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण बैंक दर के माध्यम से करती है, बैंक दर। सही जवाब। अगला प्रश्न, साख नियंत्रण की कठिनाइयाँ निम्न में से कौन है? साख नियंत्रण की कठिनाइयों को बताना है। ऑप्शन है बैंक साख के अतिरिक्त अन्य साख, सही बैंकों पर नियंत्रण का अभाव, साख के अंतिम उपभोग पर नियंत्रण का अभाव, इनमें से सभी। सही जवाब बताना है आपको। साख नियंत्रण की कठिनाइयाँ इनमें से सभी हैं, बैंक साख के अतिरिक्त अन्य साख। अगला, नरसिम्हन समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, कर सुधार, कृषि सुधार, बैंकिंग सुधार, आधारभूत संरचना सुधार। सही जवाब बताना है आपको। तो देखिए, नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है, बैंकिंग सुधार। अगला प्रश्न, भारत में बैंकिंग क्षेत्र सुधार कब प्रारंभ हुआ? बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने, ए 1969 में, 1981 में, 1991 में, 2001 में। सही जवाब। सही जवाब है 1991 में भारत में बैंकिंग क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? अनुसूचित व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण के बारे में बताना है। ऑप्शन है 1949 में, 1955 में, 1969 में, 2000 में। सही जवाब बताएं। सही जवाब है 1969 में भारत में 14 बड़े अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न, बैंकिंग सुधार के लिए किन परिसमितियों का गठन किया गया? नरसिम्हन समिति 1991, गोईपोरिया समिति 1991, वर्मा समिति 1999, इनमें से सभी। सही जवाब आपको बताना है बैंकिंग सुधार समिति। इनमें से सभी सही जवाब है। नरसिम्हन समिति, गोईपोरिया समिति, वर्मा समिति 1991 और 99 में हुआ था। अगला, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? सही जवाब। ऑप्शन है आपके सामने, साख नियंत्रण करना, अन्य बैंकों को ऋण देना, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, इनमें से सभी। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य ग्राहकों का जमा स्वीकार करना है, ग्राहकों से लेन देन करने का मुख्य कार्य है। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ वीनस की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ऑप्शन आपके सामने है, 1157 में इटली में, 1157 में अमेरिका में, 1158 में लीबिया में, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपको बताना है।
1157 में इटली में बैंक ऑफ वीनस की स्थापना हुई थी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक एंड